ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। योर ऑनर, मैं यासर सदीकी एडवोकेट मिस्टर फरहान रहमान एंड फैमिली की जानिब से इस केस की पैरवी करने की इजाजत चाहता हूं। You may start proceeding now. योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स की मर्जी के खिलाफ अदालत के हुक्म से बीना की लाश को कब्र से निकलवाकर उसका पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मरहूमा के जिस्म में ना तो कोई तशद्दुद का निशान पाया गया था और ना ही उसके मैदे में जहर या कोई दूसरी चीज पाई गई, इसलिए ये मौत तबई थी। सर, फाजिल वकील ये बात भूल रहे हैं कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मकतूला बीना की गर्दन पर इंजेक्शन की नीडल का निशान पाया गया है। योर ऑनर, जब मरहूमा के जिस्म में जहर ख्वानी के कोई शवाहिद ही नहीं मिले तो ऐसा कोई भी निशान बेमानी है, क्योंकि मरहूमा के जिस्म में कोई भी चीज इंजेक्ट नहीं की गई। हो सकता है कोई चीज इंजेक्ट ना की गई हो बल्कि इजेक्ट की गई हो। What are you talking about? योर ऑनर, सुबह 4 साढ़े 4 बजे कोई बीना का खून सिरिंज से क्यों लेगा? और फिर सिरिंज में थोड़ा सा खून लेने से कोई मरता नहीं है। अगर ऐसा होता तो दुनिया में ब्लड टेस्ट या ब्लड डोनेशन का रिवाज ही ना होता। योर ऑनर, ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है। बिला वजह एक मासूम लड़की की लाश को कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम कराया। जज साहब, हमें कुछ कहने की इजाजत है? आपने जो कहना है गवाहों के कटहरे में आकर कहिए। जज साहब, हमारा नाम सुल्तान जहां बेगम है और हम मकतूला बीना की वालिदा हैं। हमारी बेटी को जादू टोने से मारा गया है। जादू? व्हाट नॉनसेंस! देखा मिस आमना, आपकी क्लाइंट क्या कह रही है? मेरी क्लाइंट ठीक कह रही है। इसका मतलब है कि आप भी जादू जैसे खराफात पर यकीन रखती हैं। मिस्टर यासर, जरूरी नहीं है जिस चीज पर आपका यकीन ना हो वो चीज मौजूद ही ना हो। मिस आमना, क्या आप ये बता सकती हैं पाकिस्तान पिनल कोड में कोई ऐसी दफा है जिसमें बताया गया हो कि काले जादू की ये सजा है? ठीक है, मैं मानती हूँ कि हमारे पीनल कोड में इस वक्त ऐसी कोई दफा नहीं है, लेकिन सर, कत्ल के इस मुकदमे की ये कत्ल का मुकदमा सिरे से बनता ही नहीं। मुझे मेरी बात मुकम्मल करने दें मिस्टर यासिर सिद्दीकी। योर ऑनर, कत्ल का ये मुकदमा एक थोड़ा डिफरेंट डायमेंशन का है। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे मजीद शवाहिद इकट्ठे करने के लिए थोड़ा वक्त दरकार है। योर ऑनर, मिस आमना हमारा और इस अदालत का वक्त ज़ाया कर रही है। इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए योर ऑनर मुझे थोड़ा मजीद वक्त दरकार है। अदालत आपको 1 हफ्ते का टाइम देती है और इस केस की समाअत मुलतवी की जाती है। थैंक यू। यार, भाई को बोल पानी तो मंगवा दे, इतनी गर्मी हो रही है जिसकी इंतहा नहीं। यार, ये फरहान की बहन रहमा है ना? मेरी बहन की रहमा से थोड़ी बहुत दोस्ती है। वही बता रही थी इसको अपनी शादी का गम खाया रहता है। अब तक पता नहीं कितने बाबों के पास जा चुके हैं तावीज़ गंढों के लिए। अब तक तो कोई चमत्कार हुआ नहीं, और होगा भी कैसे? कौन करेगा इस बेटहोल से शादी? मैं। क्या तुम करोगे? अरे नहीं यार, मेरा मतलब है मैं चलता हूँ। कहाँ रहमा से शादी करने? अरे नहीं यार, मेरा मतलब है मैं निकलता हूँ, फिर मिलेंगे। हो सकता है आज कोई नया क्लू मिल जाए। जी हेलो, मैं कौसर बात कर रही हूँ, बीना की सास। जी, पहचान गई मैं आपको। मिस आमना, मैं चाहती हूँ कि आप ये केस छोड़ दें। क्यों छोड़ दूँ भाई? काम है मेरा।
सुल्तान जहाँ का गम भी मेरा ही गम है। उसकी बेटी मर गई है तो मेरे बेटे का भी तो घर बनते ही उजड़ गया। जहाँ तक ये जादू टोने का मसला है, ये बिल्कुल बेफिजूल है। अगर आपको ये बात फजूल लग रही है तो अदालत नहीं मानेगी। लेट द कोर्ट डिसाइड। लेकिन देखिए, हम जादू टोने वाले लोग हरगिज नहीं हैं। अच्छा, मुझे जहाँ तक मालूमात पड़ी है आपको काफ़ी इंटरेस्ट है इन चीज़ों में। ये गलत है। हम पढ़े लिखे लोग हैं और ये फजूल हरकतें हम नहीं करते। आप क्या चाह रही हैं? हम कोर्ट से बाहर सेटलमेंट चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप ये बात तस्लीम कर रही हैं कि बीना की मौत तबई नहीं है? नहीं नहीं, वो बच्ची तो अचानक ही मर गई थी और चूंकि वो हमारे घर ब्याह की आई थी तो उसकी हिफाजत करना तो हमारा फर्ज था। और वो अचानक मर गई तो हम सुल्तान जहाँ को उसकी बच्ची का मुआवजा देने को तैयार हैं। खुदा ना खास्ता अगर आपका बेटा फरहान मर जाए तो उसकी जान का आप कितना मुआवजा लेंगी? जी क्या बकवास, मेरा मतलब है आप क्या कह रही हैं? औलाद की जान की कीमत दुनिया का कोई खजाना नहीं अदा कर सकता। आप मेरा वक्त बर्बाद ना करें बीबी। मम्मी मेरी बात करेंगी? जी हेलो, फरहान बात कर रहा हूँ। देखिए मैं सामना, हम शरीफ लोग हैं, लेकिन शरीफ आदमी की जब इज्जत पे बात आती है ना तो कुछ भी कर सकता है। ओह, तो अब आप मुझे धमकियां दे रहे हैं? तो और क्या करूं मैं? ना आप बात मान रही हैं ना आपकी क्लाइंट बात मान रही है। कहाँ जाएं, क्या करें हम भाई? आपको जो भी समझाना है अपने वकील के जरिए अदालत में समझाइएगा। कहाँ से आ जाते हैं? हेलो, हाँ शरोज। गुड न्यूज़ है मैडम, मैं नाज़माबाद में हूँ। मैडम वो वाकई निकली। हाँ वो अभी इधर आई है और काफ़ी देर तक उनके पास बैठी रही। तुम्हारी प्रोग्रेस अच्छी है, लेकिन कानूनन अभी तक मुझे कोई बात बनती नजर नहीं आ रही। इस आदमी का अरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तुम ऐसे करो कि सुल्तान जहाँ बेगम के तुम घर जाओ और मैं उन्हें फ़ोन कर देती हूँ। तुम उनको साथ लेकर पुलिस स्टेशन जाओ और इस आदमी के खिलाफ कम से कम तुम FIR तो कटवाओ ना पहले। इसे 2 डंडे पड़ेंगे, ये बाबा सब कुछ उगल देगा। हाँ ठीक है, बट मेक श्योर कि नेक्स्ट हियरिंग पर ये इंसान अदालत में प्रोड्यूस हो। डोंट वरी मैडम, ऐसा ही होगा। ठीक है, ओके गुड। सर, बीना के गर्दन में जो सुई इंजेक्ट की गई थी उस पर जादुई अमल हुआ था जिसकी वजह से उसकी मौत वाक़ई हुई। सामना, आप एक सीनियर लॉयर हैं, लॉ और लॉजिक की हुदूद के अंदर रहते हुए बात करें। सर, मैं जो भी बात करूंगी बहुत जिम्मेदारी के साथ बात करूंगी। जहां तक लॉजिक की बात है तो जादू टूना तो सदियों से होता चला आ रहा है। ये कोई बहुत अनहोनी या ना होने वाली बात नहीं है। फिरौन के दरबार में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने सामरी जादूगर के जादू का मुकाबला अपने मौजज़ों से किया था। हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी जादू हुआ और कुरान भी जादू करने वालों पर लानत करता है और इस्लाम तो जादू को वैसे ही हराम करार देता है। और जहाँ तक कानून की बात है, अगर हमारे अपने मुल्क में इस पर अभी कोई लेजिस्लेशन नहीं हुई तो हम दूसरे ममालिक के कवानीन से नज़ीर ले सकते हैं। और सर, आपको तो मालूम होगा सऊदी अरेबिया में जादू जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है और उसकी सज़ाए मौत है और बहुत से लोगों को ये सज़ा दी भी जा चुकी है। मिस सामना, क्या इस केस में आपके पास कोई ठोस शवाहिद और कोई गवाह मौजूद है? जी सर, मैं हाजरा बीबी को अदालत में पेश करना चाहूँगी। वो मुर्दों को गुस्ल देने का काम करती है। जज साहब, मेरा नाम हाजरा बीबी है और मैं 40 साल से मुर्दे नहलाने का काम कर रही हूँ। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा केस नहीं देखा। जब बीना की लाश को मेरे पास लाया गया तो मैंने उनके गले में एक निशान देखा, स्टार्टिंग के ऊपर कोई गलत अमल किया गया है। योर ऑनर, मैं अदालत में मिसेस कौसर को बुलाना चाहूँगी। मिसेस कौसर, राइमा का रिश्ता ना आने में क्या रुकावट है? मैं आपको क्या बताऊं, शुरू में तो कुछ रिश्ते आए भी, लेकिन पता नहीं क्या वजह थी जो पसंद नहीं आए। उसके बाद रिश्ते आने ही बंद हो गए, या फिर खुदा को यही कुछ मंजूर हो, या फिर कोई बंदिश हो। बंदिश? यानी आप जादू टोने पे यकीन रखती हैं? ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। योर ऑनर, इस वक्त राइमा अदालत में मौजूद नहीं है। मैं चंद सवालात उससे भी करना चाहती हूँ। आपसे गुजारिश है कि राइमा को अदालत में तलब किया जाए। इस केस की समाअत 2 घंटे के लिए मुलतवी की जाती है और मिसेस कौसर की बेटी राइमा को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया जाता है।
पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 440 का इतलाक ऐसे अमल पर होता है जिस अमल का इर्तिकाब किसी की मौत या किसी को नुकसान पहुंचाने का सबब बने, और इस जुर्म की सजा 5 साल तक कैद और जुर्माना हो सकती है।